ये साल 2024 था। पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र चल रहा था और महीना था अगस्त का। राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कर रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सदन में जया बच्चन भी मौजूद थी, राज्यसभा मेंबर। तो जब उनका नंबर आया तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि जया अमिताभ बच्चन कृपया अपना सवाल पूछें। इतना ही कहना था, जया बच्चन आग बबूला हो गई, उखड़ गई और उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं एक एक्टर हूं, एक कलाकार हूं और मैं बॉडी लैंग्वेज समझ सकती हूं। मेरा नाम जया बच्चन है और आपने सरकास्टिक वे में मुझसे जया अमिताभ बच्चन कहा। देखिए दोस्तों, संसद की कार्रवाई और जया बच्चन का ये बखेड़ा, उनका नाम जया अमिताभ बच्चन ही दर्ज है, क्योंकि जो चुनावी हलफनामा देते हैं लोग, उसमें नाम उनका पूरा लिखा जाता है। तो जगदीप धनखड़ ने ये सरकास्टिक वे में नहीं कहा, उनका नाम लिया तो उनको इतना बुरा लग गया कि उन्होंने वहीं पर जगदीप धनखड़ साहब की ले दे शुरू कर दी। उसके बाद जगदीप धनखड़ साहब ने भी उनसे कहा, आप एक कलाकार हैं, आपकी अगर प्रतिष्ठा है तो यहाँ जो बैठे हुए माननीय सांसदगण हैं, जितने भी सांसद हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा है। तो केवल आप ही यहाँ नहीं बैठी हैं और मुझे पता है कि आप ये किसके इशारे पर कर रही हैं। दरअसल उस वक्त जया बच्चन की सीट के जस्ट पीछे, राज्यसभा में सदन के अंदर जस्ट उनके पीछे सोनिया गांधी बैठी हुई थी। तो जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि मुझे डायरेक्टर का पता है, मुझे किसके निर्देशन पर आप ये कर रही हैं, आपने ऐसा जो व्यवहार मेरे साथ किया है वो किसके निर्देशन पर किया है। तो वो दरअसल सोनिया गांधी की ओर इशारा था। सोनिया गांधी को उन्होंने डायरेक्टर बताया, हालांकि उनका नाम नहीं लिया, और उनसे कहा बैठ जाइए। इसको लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया पर जया बच्चन की काफी ट्रोलिंग हुई, बहुत बुरी तरह ट्रोलिंग हुई। मीम्स भी बने, वीडियो भी बने। लेकिन ये कोई पहली बात नहीं कि जया बच्चन ने कोई ऐसा कारनामा किया हो, ऐसी कारस्तानी की हो। इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है, आपको पता है, और इस महाकुंभ में एक हादसा हुआ। मैं तो उसको हादसा ही कहूंगा, भगदड़ नहीं, वो एक हादसा था जो कुछ शरारती तत्वों द्वारा कराया गया। और इस एंगल पर क्योंकि जांच भी चल रही है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। उस हादसे में 30 लोगों की जान गई, कुछ लोग घायल हुए, जिसका बड़ा दुख है पूरे देश को, क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा अवसर है, 144 साल बाद आया है और देश विदेश से लोग भारत आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, और ऐसे में भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं जया बच्चन पर तो बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको यह बता दूं कि उस घटना के बाद अभी 1600 मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहे हैं, बंद जा रहे हैं। आखिर ये मोबाइल बंद क्यों हैं? किस वजह से इनको बंद किया गया? क्या इस घटना में कुछ लोग शामिल थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने के बाद मोबाइल बंद कर दिए? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पर सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कुछ लोग रडार पर आए भी हैं। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स को इस पर लगाया गया है। इसकी बड़ी बारीकी से जांच चल रही है। एआई की मदद से लोगों के फेस पहचाने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से की मदद से लोगों के जो फेस हैं उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग, कुछ संदिग्ध उसमें नजर आए हैं। लेकिन इस घटना के बाद क्या हो रहा है? इस घटना के बाद इस पर राजनीति हो गई। एक मनोज झा, एक लीडर हैं आरजेडी के, वो खड़े हो गए, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया ये एसटीएफ एटीएस की जांच क्या, सच बताया जाए। ये मतलब जैसे सच के अलंबरदार सिर्फ यही लोग हों। उस पर कम क्या था, जया बच्चन खड़ी हो गई। जया बच्चन से जब मीडिया ने पूछा आपका इस पर क्या कहना है, लेकिन यहां मीडिया भी जरूरत से ज्यादा भाव देता है ऐसे लोगों को। उनसे पूछा तो वो तो अपने स्टाइल में आ गई। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा गंदगी कहीं अगर है तो वो गंगा में है, जहां प्रदूषण है सबसे ज्यादा, और वहीं लोग स्नान कर रहे हैं। और जो लोग मारे गए, उन्होंने यही नहीं, ये भी कहा जो लोग मारे गए उनकी लाश को बहा दिया गया,
और गंगा में बहुत प्रदूषण है, ऐसे प्रदूषित पानी में लोग डुबकी लगा रहे हैं, वहां गरीबों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, केवल वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वीआईपी जा रहे हैं। वीआईपी तो भैया अखिलेश यादव भी थे, अपने कैमरे शैमरे लेकर, अपना पूरी सिक्योरिटी लेकर वहां गए। आपने अपने आका पर सवाल क्यों नहीं उठाया, जिनकी पार्टी से आप राज्यसभा सांसद हैं इस वक्त, उनके बारे में भी तो कुछ कहती। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले दो उंगलियां अपने ऊपर भी उठती हैं। तो जया बच्चन ने क्या कहा, एक तो गंगा बहुत मैली है, गंगा बहुत प्रदूषित है। अब मैं जया बच्चन से पूछना चाहता हूं, ना तो आप वहां डुबकी लगाने गई, आपको क्या पता है? आपने दूर बैठकर किसी दूरबीन से ये देखा, या आपको कोई संजय दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी? जैसे महाभारत में एक संजय की दृष्टि थी ना, वो दूर तक देख लेते थे। तो आपको क्या कुछ ऐसा आभास हो गया? कोई आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है कि आपने वहां देख लिया कि साहब गंगा में इतना प्रदूषण है, लोग इसी में डुबकी लगा रहे हैं? ये बकवास बातें हैं। असल में जिस इंसान के दिमाग में गंदगी और नफरत भरी होती है, वो दूसरे को भी उसी नजरिए से देखता है। जो जैसा होता है वो उसको दूसरी उसी दृष्टि से देखता है। और ये कारनामा इन्होंने कोई पहली बार नहीं किया है। राज्यसभा में पीके हरिवंश जब कार्रवाई का संचालन कर रहे थे एक बार, उनके साथ भी इनकी इसी बात पर ले दे हुई थी कि उनका नाम पूरा ले दिया था उन्होंने, जया अमिताभ बच्चन। एक एरोगेंट लेडी, अजीब हालत है। और जया बच्चन को यह सोचना चाहिए कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो अमिताभ बच्चन की वजह से है। उनको कौन पहचानता है? वो कितनी बड़ी कलाकार है। अमिताभ बच्चन की वजह से उनको लोग जानते हैं। और राष्ट्रपति से पंगा लेना, उपराष्ट्रपति से पंगा लेना, उपराष्ट्रपति से पंगा लेना, पीके हरिवंश से पंगा लेना, ये इनकी आदत बन चुकी है। अपने कभी कोई मीडिया कर्मी से बदतमीजी कर बैठती हैं, कोई मीडिया कर्मी इससे सवाल पूछता है तो उससे बदतमीजी कर बैठती हैं। और हाँ, आज देखिए, मीडिया से जब मीडिया उनसे सवाल कर रहा था तो कह रही थी कि जो ये घटना हुई है, आप इसकी असलियत दुनिया को दिखाइए। ये घटना हुई है और मतलब इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि लाशों की संख्या को छिपाया जा रहा है। जो शव है उनकी संख्या, जो मारे गए लोग हैं उनकी संख्या, मारे गए लोग हैं उनकी संख्या को छिपाया जा रहा है। तो वो ये कह रही हैं मीडिया से कि आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में इसको दिखाइए। मतलब वो ये चाहती हैं कि गलत खबरें, भ्रामक खबरें दुनिया में प्रचारित की जाएं। देश के अंदर ऑलरेडी, दोस्तों मैं आपको बताऊं, बाहर के जो दुश्मन है, हमारे एनएसए अजित डोवाल साहब ने कहा था, जो देश के बाहर जो दुश्मन बैठे हुए हैं उससे तो हम निपट लेंगे, जो कि देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा? तो कुछ लोग देश में अंदर रहकर जयचंद और मीर जाफर की भूमिका निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑलरेडी जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, चंद लोग, जो इस खबर को भ्रामक तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। आपको पता होगा जब कोविड काल आया था, कोविड काल में भी किस प्रकार भारत में गैस की सिलेंडर की कमी है, शवों को जलाने की जगह नहीं है। अजीबोगरीब तस्वीरें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वायरल हो रही थी, और जिसके बाद नोटिस भी लिया भारत सरकार ने इसका। तो सोशल मीडिया जो बाहर यहाँ बैठे हुए लोग जो बाहर को प्रचार कर रहे हैं, उनकी संख्या कम नहीं थी, ऑलरेडी देश के अंदर हैं ऐसे लोग। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जया बच्चन जैसे लोग, जिनके दिमाग में खुद ही गंदगी और नफरत भरी हुई है, वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? और वो जिस पार्टी के जरिए राज्यसभा पहुंची, अपने आका को खुश कर रही थी, क्योंकि हो सकता है उनको अगला कार्यकाल मिल जाए। भाई, भेजना तो अखिलेश यादव को ही है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की बातों में ना आकर हमको ये देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है, और जया बच्चन जैसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। जया बच्चन को अपना, उनका जो दिमाग है वो नीचे नहीं रहता। वो आज जिस प्रकार में देख रहा था, पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे, वो कह रही हैं आपको इसकी असलियत दुनिया को दिखानी चाहिए। यहाँ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मतलब इस तरह की बातें करना। और गंगा में प्रदूषण है, जैसे उन्होंने दूर से बैठ के कुछ देख लिया हो, खुद वो वहाँ गई नहीं। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय, प्रतिक्रिया हमको ज़रूर दीजिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, और अगर आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन वीडियो के बाद नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे चैनल टीपी एक्सप्रेस न्यूज़ पर जाएं, उसको सर्च करें इस नाम से, वीडियो मेरे टीपी एक्सप्रेस न्यूज़ डालेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को देखिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों।
आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।